बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरे ला। हैं का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर तोरे गुरु महाराज तो गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? कहाँ पढ़ल बा? यहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ काहे ने पढ़ा? ऐसा ही। कैसे ही? कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। तो अच्छे ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाई ला? नहीं सुन रहे हैं वो। अरे बहरे बा का? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ, आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया जन्म में। अच्छा ये गाना है, सुना दो। अब मैं ना तुझे करेंगे जा। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? शराब पीते हो? नहीं सिगरेट? नहीं किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। हैं? थे पहले थे, अब नहीं है। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ अब गई? नहीं। भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। हम आ गए, लो फिर आ जाए वो। नहीं, मैं आ गई अब नहीं आई। फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। गुरुदेव, मैं आपका चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 भी हो जाएगी। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैरायटियां ढूंढती रहती है। जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं, ऐसे लोगों का तलाक होता है। बात तो सही है। पत्नी कहाँ चली गई छोड़ के? वो मायके में रह रही है। तो कितने दिन आपके साथ रही, कितने महीने? वो साल भर रही है। तो साल भर आपने गुस्सा किया होगा उस पे। तो आप फोन लगाते हो उसको? लगाता तो हूँ मगर फोन नहीं उठाती, मगर वो लगाती है 8-15 दिन बाद मेरा फोन। तो आने का नहीं बोलती? ये आना का नहीं बोलती, बस पैसे डालने की बोलती है कि छोरी बीमार है, झूठ बोल के पैसे डालाती है। तो पैसे बोले तेरा भाई तेरा बाप है वो डाले पैसा। तो आजकल पत्नियों का ही जलवा है, पतियों को कोई नहीं पूछ रहा है। उसको ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे आपकी पत्नी को, तब उससे कुछ अक्कल आएगी, वरना माँ अलग प्रकार की अक्कल दे रही होगी उसको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है।
मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है सरकारी। 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को, देखो क्या। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है, जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है। ठीक जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। 1 hour later. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। पापी बस है करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना, ये पाठ पढ़ता पहले। गाना भी है, गाना भी है 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलाएगी? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। गुरुजी मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा और घर जाके फिर पीने लगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या नाम है पति का? हरिशंकर। हरिशंकर। आओ। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर ईयर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? पर दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझे? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव-इन की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव-इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं? लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? बात तो सही है। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं। वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। क्यों? अच्छा बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है।
अच्छा ये बताओ सही क्या खाना पसंद करती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? गुरुजी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। काय में लगता है? मतलब इधर उधर है, इधर उधर भटकता है। तो इधर की उधर किधर है? इधर उधर किधर चला? इधर चला कि उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मारते हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं भी मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो वाह आज की मीडिया बताइए, जहाँ चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहां झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है मीडिया को। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन सॉरी शक्तिमान। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन जो कर्म पे भरोसा है और प्रभु पे भरोसा है वो हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है। लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। कब से नहीं हो रही है? 30 साल। तो आपका ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? नहीं अभी तो हुई नहीं शादी। कब तक होगी शादी आपकी? होएगी शादी। कब होगी? विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी। विश्वास है? हाँ। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। ये गुरुजी कि मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है, डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। बताइए जी। कि आज एकादशी है, उसके अगले दिन रामनवमी है, तो क्या दोनों व्रत कर सकते हैं? एकादशी के अगले दिन रामनवमी कैसे आ सकती है? भाई नवमी पहले हो जाएगी तब ना एकादशी बाद में आएगी। एकादशी के बाद नवमी कैसे आ सकती है? आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ जी, थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी, तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारा? मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? तो कोई माला नहीं जपती थी वो भी। प्रेम मुझे हो गया है अपने कहना से। हाँ तो अब अच्छा मैं है। क्या करूं? तो प्रेम करते रहो। मुझे वो इतना परेशान भी नहीं करता है। कौन? और वो हमेशा मेरे साथ भी रहता है। कौन? कान्हा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उससे बिना मिले गौरी गोपाल आती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे आता है। पहले तो मुझे मना करेगा। आज मैं 4:30 बजे घर से निकली अपने रूम से
और मुझे वृंदावन में घुमाता रहा गलियों में। फिर मैंने उसको चकमा दिया, मैंने कहा ठीक है लालो मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन भी दर्शन करने ना जाऊं बांके बिहारी मंदिर में तो मेरे पास ही आता है वो। गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी, दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। ये आवारा है? जी नहीं, भाई है हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना? कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता नहीं करोगे? क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूं वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो मैं किससे प्यार करूं गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूं मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो या कोई और देख लूं? ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? कुछ तो आपको शादी करना है? कब करना है शादी? आप तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? शादी क्यों करनी है? काहे करनी है शादी? क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। हैं? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। काली नहीं चाहिए, तुम्हें गोरी चाहिए? जी बाबा। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए? हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक मेरी माँ। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो क्या प्रश्न है आपका?
कृष्ण भैया को पकड़ और लो। राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है उनका बेटा जो है कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है। आए नहीं आपके आदमी? नहीं, मैं दूसरे के साथ में आई हूँ गुरुजी। अपने आदमी के साथ काहे नहीं आए? मेरे आदमी जॉब कर रहे हैं। समोसा चाउमीन बर्गर पिज्जा तो नहीं खाते? नहीं, नहीं। सब ना खाओ, सब ठीक होगा। योग किया करो, योग। योग भी करते हैं गुरुजी। क्या करते हैं? नहीं, क्या करते हैं सवेरे सवेरे? सुबह सुबह जाते हैं दौड़ने। दौड़ने? योग नहीं करते? नहीं, दौड़ने के योग ही न बोलते हैं, नहीं योग नहीं करते हैं, दौड़ने जाते हैं। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। आप कौन हो? उसका मतलब है? दीदी है मेरा। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। क्या पसंद आया था आपको? मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं। ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं।